नमस्कार। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा में कौन कौन सी समितियां कार्यरत थी, भारतीय संविधान कौन कौन से देशों से अभिप्रेरित है और इसका निर्माण किस प्रकार किया गया। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें तो वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो आइए बात कर लेते हैं भारतीय संविधान सभा की। पूर्व के वीडियो में हम ये चर्चा कर चुके थे कि ब्रिटिश संसद से 293 सदस्य निर्वाचित हुए थे संविधान सभा के लिए और 93 सदस्य थे वो रियासतें थी, देशी रियासतें, उनसे मनोनयन होकर संविधान सभा में आए थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके लिए एक अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। ये अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। इस सवाल को कंपटीशन में कई बार पूछा गया है और पूछा जाता रहेगा। और संविधान सभा की जब दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, तो इस दूसरी बैठक में संविधान सभा के लिए स्थायी रूप से एक अध्यक्ष मिल गए थे और वो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के लिए एक सलाहकार बनाए गए, संवैधानिक सलाहकार। वो सलाहकार थे BN राव, जिन्होंने एक खाका जो ड्राफ्ट था संविधान का तैयार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब संविधान सभा के अंतर्गत काम करने के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया, जिनमें 4 प्रमुख रूप से ऐसी समितियां थी जो प्रमुख कही जा सकती है, जिसमें पहली थी प्रारूप समिति। इस प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी उसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। अब ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अंबेडकर को चुना गया था या अध्यक्ष इसका बनाया गया था और 6 इसके सदस्य रखे गए थे, जिसमें पहले सदस्य थे गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरे थे कृष्णा स्वामी, तीसरे थे मोहम्मद सादुल्ला, चौथे थे KM मुंशी, 5वें थे N माधवराव। अब N माधवराव का जो चुनाव था वो BL मित्र के बीमार होने के कारण इनका चुनाव किया गया था। और जो छठे सदस्य थे वो थे TT कृष्णाचारी। इनका चुनाव DP खेतान की मृत्यु होने के कारण इनको स्थान मिला था। पूर्व में DP खेतान को इसका सदस्य बनाया गया था। दूसरी प्रमुख समिति झंडा समिति थी। भारतीय झंडा किस प्रकार का अपनाया जाएगा उसके लिए JP कृपलानी की अध्यक्षता में झंडा समिति का गठन किया गया था। तीसरी समिति की बात करें तो तीसरी समिति संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चौथी समिति की बात करें तो चौथी समिति प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकारों की, अल्पसंख्यक और जनजातीय अधिकारों से संबंधित समिति थी, जिसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। तो इस तरह ये 4 महत्वपूर्ण समितियां थी जो संविधान सभा के अंडर में कार्य कर रही थी। अब बात करें भारतीय संविधान के बनने की प्रक्रिया को, तो भारतीय संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उन्होंने 60 देशों के संविधान को पढ़ा और उस पर चर्चा करना प्रारंभ किया। 15 अगस्त 1947 को जो भारत का बंटवारा हो गया तो पाकिस्तान का अलग होने के कारण जो सदस्य रहकर वो 299 रह गए। 299 में से 229 सदस्य तो ब्रिटिश भारत से संबंधित थे और 70 सदस्य देशी रियासतों से संबंधित थे। इस तरह जो संविधान सभा थी उनके सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। ये संविधान सभा संप्रभु हो गई थी और विधायिका और संविधान सभा दोनों के रूप में ये कार्य करने लग गई थी। जब ये विधायिका के रूप में कार्य करती थी तो इसके अध्यक्ष GV मावलंकर हुआ करते थे। GV मावलंकर। और जब ये संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे। अब संविधान सभा ने जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी
उनको अपना संविधान का प्रारूप पेश करने के लिए 3 पाठन का समय दिया था। पहला दिया था 6 दिन के लिए, 6 दिन में उन्होंने अपना जो प्रारूप था वो पेश किया। दूसरा पाठन 11 महीने की अवधि में दिया गया और तीसरा 13 दिन के लिए पाठन पेश किया गया। इस तरह ड्राफ्टिंग कमेटी ने संविधान सभा के सामने 3 पाठन अलग क्रमशवार अलग अलग दिनांकों को पेश किए और उसके बाद 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन की अवधि में संविधान का निर्माण किया गया। अब बात कर लेते हैं भारतीय संविधान के स्रोतों की। भारतीय संविधान पर कौन कौन से संविधानों का, कौन कौन से देशों के संविधानों का या कौन कौन से अधिनियमों का सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। तो भारतीय संविधान का 2/3 से अधिक भाग या 250 से अधिक अनुच्छेद भारत सरकार के अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। जब 1935 का अधिनियम प्रस्तुत किया गया था तो राष्ट्रवादियों और कांग्रेसियों ने इसका ज़बरदस्त विरोध किया था, लेकिन बाद में इसके 2/3 भाग को ही अपना लिया गया। अब कौन कौन से ऐसे भाग थे? प्रमुख भाग जिनमें संघीय ढांचा, प्रांतीय स्वायत्ता, द्विसदनीय व्यवस्था, लोकसभा राज्यसभा के रूप में, प्रांतों में राज्यपाल की नियुक्ति करने की व्यवस्था, राज्यपाल का वीटो अधिकार, कुछ मामलों में वो वीटो अधिकार प्रस्तुत करता है, समवर्ती सूची, अध्यादेश जारी करना, अनुच्छेद 123 के तहत CAG का पद, ये सब 1935 के अधिनियम से भारतीय संविधान में लिए गए। और दूसरा जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा वो पड़ा ब्रिटेन के संविधान से। हालांकि जो ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित है और वहाँ पर संसद ही सर्वोच्च होती है, वो किसी भी तरीके के संविधान में संशोधन कर सकती है। कौन कौन सी व्यवस्थाएं थी जो ब्रिटेन से ली गई? पहली जो थी वो थी संसदीय शासन व्यवस्था, दूसरी थी मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व निम्न सदन के प्रति। तो निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति। व्यवस्था है मंत्रिमंडल की व्यवस्था। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री और उपमंत्री। वो व्यवस्था यहाँ पर भी भारत में भी लागू हुई। चौथी है एकल नागरिकता। भारत में केवल भारतीय नागरिकता मिलती है, राज्यों की नागरिकता नहीं दी जाती, जो ब्रिटेन में भी वही व्यवस्था है। 5वीं है विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष सभी नागरिकों को समान माना जाएगा। और CAG जो 1935 के अधिनियम में थी वो यहाँ पर भी उपस्थित है। तो ये कह सकते हैं ये ब्रिटेन से 1935 के अधिनियम में आई, 1935 के अधिनियम से भारतीय संविधान में आई। तीसरे प्रमुख देश या संविधान की बात करें तो तीसरा प्रमुख देश है कनाडा का संविधान, जिसमें संघीय ढांचा, जिसमें अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती है। मतलब केंद्र और राज्यों के शक्तियों का बंटवारा स्पष्ट रूप से है, लेकिन अगर कोई भी शक्ति बच जाती है तो वो केंद्र के पास ही रहती है। ये कनाडा से लिया गया। दूसरे की बात करें तो राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा के संविधान से ली गई है। चौथे संविधान के स्रोत की बात करें तो चौथा संविधान का स्रोत है अमेरिका का संविधान। अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान है, लेकिन वहाँ से भी हमारे संविधान में कुछ चीज़ें ली गई है, काफ़ी चीज़ें ली गई है, कुछ नहीं, जिनमें है मौलिक अधिकार, जो नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं और उनका रक्षक सुप्रीम कोर्ट को माना गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका जो किसी भी तरह कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से अलग होती है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। वो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ये भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यवस्थापिका इस प्रकार के कानून को पास करती है जो नागरिकों के मूल अधिकार का अतिक्रमण करती है या संविधान का अतिक्रमण करती है, तो जो जुडिशियली है, सुप्रीम कोर्ट है, उसको खारिज कर सकती है। इसको न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। चौथी शक्ति की बात करें तो चौथी शक्ति है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया। ये भी किस प्रकार राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, ये भी अमेरिका के संविधान से
लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद सृजित होता है, उपराष्ट्रपति का पद ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब अन्य देशों के संविधान की बात करें तो उसमें प्रमुख है फ्रांस का, फ्रांस के संविधान जिसमें हमारे द्वारा गणतंत्र लिया गया है। इसका मतलब ये है राष्ट्रपति का जो पद है वो वंशानुगत नहीं होगा, जनता के द्वारा ही चुना जाएगा। इसके अलावा फ्रांस में जो क्रांति हुई थी वहाँ पर स्वतंत्रता, समानता और बंधुता ऐसे शब्द संविधान में जोड़े गए थे, वही शब्द हमारे संविधान में भी उल्लेखित हैं। अगले देश की बात करें तो अगला देश है दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका जो इंग्लैंड का ही एक औपनिवेशिक देश था, लेकिन वहाँ के संविधान से भी कुछ चीज़ें ग्रहण की गई, जिनमें था संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में बताई गई है कि किस प्रकार संविधान में संशोधन किया जा सकता है। कुछ मामलों में 2/3 बहुमत आवश्यक होता है और कुछ मामलों में साधारण बहुमत द्वारा ही संविधान में संशोधन किया जा सकता है। दूसरा है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो राज्य होते हैं उनकी विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। वो प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई थी। अगले देश की बात करें तो अगला देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने हमारे संविधान में समवर्ती सूची ली है। समवर्ती सूची जिसमें राज्य भी कानून बना सकते हैं और केंद्र भी कानून बना सकते हैं। दूसरा संसद का संयुक्त अधिवेशन, और जब संसद का संयुक्त अधिवेशन किसी भी समस्या में जिस बिल पर किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न हो रहा हो तो उसके लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है और इसको राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। तीसरा था प्रस्तावना का प्रारूप। हम भारत के लोग, जो प्रारूप है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। चौथा अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य की जो छूट है, तो भारत में किसी भी राज्य में कहीं पर भी व्यापार और वाणिज्य किया जा सकता है बेरोक टोक। ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से मूल अधिकार के रूप में एक तरह से लिया गया। अगला देश है वह है सोवियत संघ। सोवियत संघ से मूल कर्तव्य न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वो हमारे संविधान में जोड़े गए। हालांकि मूल कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं थे, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा बाद में जोड़े गए। अगला जो देश है वह है जापान। जापान से रूल ऑफ लॉ या विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस प्रकार फॉलो की जाएगी वो भारतीय संविधान में लिया गया। मतलब विधि का ही शासन होगा, किसी व्यक्ति द्वारा प्रभावित नहीं होगा। अगला जो देश है वह है जर्मनी। जर्मनी के संविधान से आपातकाल के समय मूल अधिकारों के, नागरिकों के मूल अधिकारों का जो निलंबन होता है वो चीज़ जर्मनी के संविधान से ली गई। तो अनुच्छेद 352 के तहत जब विदेशी आक्रमण या आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है तो नागरिकों के जो अधिकार होते हैं वो निलंबित हो जाते हैं। हालांकि बाद में 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो आंतरिक अशांति है उस शब्द को हटा दिया गया और काफ़ी पाबंदियां लागू कर दी गई थी। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे, उनको इस संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का टाइम लगा था। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था और उसी दिन इसे अधिनियमित, आरमार्पित और अंगीकृत कर लिया गया था। 289 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने इसी दिन हस्ताक्षर कर लिए थे और 15 अनुच्छेदों को इसी दिन लागू भी कर दिया गया था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को विशेष दिन होने के कारण बाकी के संविधान को, मतलब विशेषकर पूर्ण संविधान को उसी दिन लागू करने की तारीख नियत की गई।